हेलो लेट्स ब्रेक नर्सिंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। और उसकी क्या शेप्स होती है, उसकी क्या लेयर्स मिलके बना होता है। और सिंपल सिंपल टिश्यू के बारे में देख लिया था, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था। आज हम बात करेंगे सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है उनकी टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इसमें सिंगल लेयर होती है, कल जो कि मैंने बता दिया था। और ये क्या होगी? ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होगी अपनी क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब अपन बात करते हैं उसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स हो एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट टाइप आता है अपना सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल यानी सिंगल लेयर, ठीक है। कोलुमनार, कोलुमनार यानी फ्लैट शेप, फ्लैट शेप यानी इसकी जो हाइट है वो तो क्या होगी? कम होगी, और इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होगी। एपिथेलियल टिश्यू जानते ही हो, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। और ये क्या होती है? थिन होती है बिल्कुल। और ये अपनी क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहाँ क्या लोकेशन रहती है, ठीक है। फर्स्ट आता है अपना एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई क्या होगा? जो अपनी ये तो ट्रेकिया होगी, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल रहे हैं? ब्रोंकाई निकल रही है। और यहाँ क्या सिचुएटेड है? लंग सिचुएटेड है, ठीक है। अब इन लंग्स में से क्या निकलेगी? छोटी छोटी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, ठीक है। जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई, ठीक है। अब ये क्या करती है? एल्वियोलाई में क्या करता है? गैसेज ऑफ गैसेज एक्सचेंज का वर्क करती है, ठीक है। अभी एल्वियोलाई में क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जो इनकी लाइनिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यूज होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? जो गैसेज है, जो गैसेज का एक्सचेंज है उनका वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हार्ट में। हार्ट की क्या होगा? जो एंडोकार्डियम है, एंडोकार्डियम जो लेयर है, ठीक है। मान लीजिए ये अपना हार्ट है, तो इसकी जो लाइनिंग है एंडोकार्डियम है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उस पे क्या होगा?
यहाँ पे वो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू होंगे। और नेक्स्ट क्या होगा, जो अपनी इसको डिटेल से अपन नेक्स्ट जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे या उनको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल में क्या होगा, मान लीजिए ये अपनी ब्लड वेसल है। ठीक है, अब जो इसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, उस पर क्या सिचुएटेड हो गया, ये एपिथेलियल टिश्यू। जिसे अपन क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। ठीक है, अब अपन इसके फंक्शंस देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, अपन ने उसमें ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में क्या देखा था, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, कोई जो कोई बाहर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मान लीजिए अपनी चलनी मान लीजिए चाय की। ठीक है, और अपन किसी कप में चाय छान रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगा, तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन। ठीक है, और एक आता है अपना नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब किसी कोई भी सब्सटेंस है उनको फिल्टर करने का वर्क करेगी। जैसे अपना वो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या करेगी, जो अपने फिल्टर करने का वर्क करेगी, यानी जो ब्लड है उनको फिल्टर करने का वर्क करेगी। या मान लीजिए किडनी है, ठीक है, उसमें यूरिन फिल्ट्रेशन का वर्क करेगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन आता है अपना सीक्रेशन का। सीक्रेशन यानी कोई भी सब्सटेंस या कोई मान लीजिए सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड है, तो उससे सलाइवा का सीक्रेशन करेगी। सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, किसका सिक्रेशन होगा, सलाइवा का सिक्रेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड टाइप आता है अपना सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल सिंपल यानी वही सिंगल लेग, क्यूबोइडल यानी क्यूब शेप। ठीक है, क्यूब शेप। और ये सेम क्या होगी, आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हुआ, ये क्यूब शेप है। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्यूब शेप होगी। इसकी शेप कैसी होगी, क्यूब शेप होगी। और सिंपल यानी सिंगल लेयर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अपन नेक्स्ट बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मान लीजिए फर्स्ट कहाँ होती है, जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में क्या करेगी, ये जो भी हार्मोन है उसका सीक्रेशन करवाएगी। और नेक्स्ट आता है अपना जो कोरोइड प्लेक्सस है, जिसको ब्रेन वेंट्रिकल्स भी बोल सकते हैं। वहां भी ये एपिथेलियम, कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या करेगा, सीएसएफ का प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और जो अपनी रीनल ट्यूबुल्स है, यानी बोल सकते हैं अपन कहाँ पे, मेनली वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, जो अपना किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है, उसको वहाँ पे उसको जो स्ट्रक्चर होती है
जो नेफ्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको वोमन कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो एब्जॉर्प्शन का एंड एक्सक्रिएशन, ठीक है, उसका वर्क करवाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, तो एब्जॉर्प्शन इसमें रीनल ट्यूबल्स में क्या करेगा, एक तो एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा और दूसरा सीक्रेशन का, ठीक है। अब इनके डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो ऐसा वर्क होगा। नेक्स्ट वर्क फंक्शन आता है इसका, नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन में क्या क्या करेगा, एक तो क्या करेगा, सीक्रेशन का वर्क करेगा, यानी कोई हार्मोन है या कोई ग्लैंड है उससे हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा, या कोई सलाइवरी ग्लैंड है तो उससे सलाइवा का सिक्रेशन करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना प्रोडक्शन का, किसका प्रोडक्शन, वो सीएसएफ का प्रोडक्शन, ठीक है। और या मान लीजिए सिक्रेशन ही हो गया। और नेक्स्ट आता है अपना, नेक्स्ट फंक्शन आता है एब्जॉर्प्शन। जो भी एब्जॉर्प्शन है, जो भी किडनी ट्यूब्स में जो भी एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, ठीक है, या और कोई सब्सटेंस का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन का वर्क करेगा, ठीक है। थर्ड टाइप आता है अपना सिंपल सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार, कोलुमनार में क्या होगा, इसकी हाइट तो ज्यादा होगी, जो इसकी विड्थ है वो कम होगी, और सिंपल यानी सिंगल लेयर होगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है। और ये क्या होगी अपनी वही बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो मैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट आता है नॉन सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। जो सिंपल नॉन सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम क्या होगा, सिलेटेड का मतलब सिलिएटेड, सिलेटेड यानी सीलिया, सीलिया यानी एक हेला स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो कोलुमनार में क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है, तो इन पे सीलिया नहीं पाया जाएगा, तो ये क्या हो गया, नॉन सिलिएटेड। और सेम यही एक हेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी सीलिया पाया जाता है। उनको क्या बोलेंगे अपन, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। कौन सा कोलुमनार एपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। अब फर्स्ट बात करते हैं अपन सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में। अब सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें क्या होगा, उसके लाइनिंग पे क्या होगा, सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम पाया जाता है। और एक दूसरा फेलोपियन फेलोपियन ट्यूब में। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कैसे होगा, ये सेम वही अपनी विंड पाइप यानी ट्रेकिया,
और ये क्या हो गया अपने ब्रोंक्योल्स या ब्रोंकस, और ये अपने क्या हो गए लंग्स। अब जो ये ब्रोंक्योल्स है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जो कोलुमनार एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यूज होंगे, और सेम इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो भी म्यूकस का सिक्रेशन होता है, अब क्या होगा, जो ये जो कोलुमनार, ये सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम है, उसमें क्या होता है, गॉबलेट सेल पाई जाती है, सेल पाई जाती है। वो क्या करता है, वो गॉबलेट सेल क्या करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है, म्यूकस का प्रोडक्शन करवाएगी, ठीक है। म्यूकस का प्रोडक्शन करवाने से क्या होगा, जो भी डस्ट पार्टिकल्स या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, वो क्या होंगे, जो म्यूकस म्यूकस है उससे अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। अटैच्ड होने से क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो क्या होंगे, लंग्स के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। एंटर नहीं कर पाने से क्या होगा, जो ये सीलिएटेड, जो सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियल है, वो क्या करेंगे, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ है और जिसके साथ फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स अटैच हो गए, उनको क्या है, मूव आउट करवाएगी, कहाँ से, जो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उससे क्या करवाएगी, एक्सपेल आउट करवाने का वर्क करते हैं। कौन करते हैं, सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होगा, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में जो ओवल यानी ओवम और स्पर्म से जो ओवम, क्या बोल सकते हैं, एक फर्टिलाइज होता है, उसमें क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट बनता है, ठीक है। अब वो जाइगोट को क्या करेगी, जो सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम है, वो कहाँ क्या करेगी, उसको मूव आउट करवाएगी, यानी मूवमेंट करवाएगी, उसमें उसको कहाँ भेज देगी, अपने यूट्रस की ओर, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। अपन नेक्स्ट इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शन होगा इसका, एक ही फंक्शन होगा, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, यानी कोई भी सबस्टांस है उसका मूवमेंट करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और वो कौन है, सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप आता है अपना नॉन सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या होगा, सीलिया नहीं पाई जाएगी, ठीक है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहाँ क्या लोकेशन रहती है, फर्स्ट आता है स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। अब इसमें क्या करेगी, जो भी एब्जॉर्प्शन है और सिक्रेशन है उसका वर्क करवाएगी, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, एक तो स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है अपना गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में क्या करेगी, जो भी बाइल साल्ट है, ठीक है, उसका एक तो स्टोरेज का वर्क करवाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट क्या करवाएगी, उसका सिक्रेशन बोल सकते हैं, या उसका प्रोडक्शन का वर्क करवाएगी, ठीक है। अब इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके फंक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन का वर्क करती है, एब्जॉर्प्शन का वर्क करती है, और सीक्रेशन का वर्क करती है, और नेक्स्ट आता है अपना स्टोरेज का, क्या क्या स्टोरेज करवाती है, जो अपने गॉल ब्लैडर है उसमें बाइल साल्ट का स्टोरेज करवाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप आता है अपना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स यानी गलत, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लेयर, ठीक है। अब क्या होगा, सूडो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है, उसमें क्या होगा, जो जो टिश्यू है या जो सेल्स है, उसमें लेयर तो क्या होगी, सिंगल ही होगी, ठीक है। और ये अपनी क्या होगी, ये हो गई वही बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इसमें एक न्यूक्लियस ही पाएगा, एक न्यूक्लियस यहाँ पर मिलेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ मिलेगा, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक न्यूक्लियस यहाँ।
तो ठीक है, अब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या होगा, ये लेयर अपने को अलग नजर आएगी और ये लेयर अपने को अलग नजर आएगी। तो क्या होगा, इसमें मल्टीपल लेयर दिखेगी। तो इसको किस नाम से जानेंगे अपन, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसकी सिंगल लेयर होती है और सिंगल लेयर में क्या होगा, सिंगल लेयर। ठीक है, तो सिंगल लेयर को क्या बोलेंगे अपन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसके टाइप्स के अपन बारे में देखते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है इसका सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल यानी सिंगल लेयर। कोलुमनर, कोलुमनर का मतलब क्या होगा, जो इसकी हाइट है, ठीक है, हाइट क्या होगी, कम होगी और इसकी विड्थ है वो थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसमें नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी। ठीक है, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई क्या कहाँ पाई जाती है, लंग्स में पाई जाती है। तो क्या करेंगे, जो जो इसका एपिथेलियल टिश्यू है उसका क्या फंक्शन रहेगा, गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, जो भी गैसेस है, O2 है, CO2, जो O2 है वो इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, उस प्रकार से जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, उनका वर्क कौन करता है, उनका उनके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सिंपल कोलुमनर सिंपल, इसको इसको हम एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना हार्ट में पाया जाता है, जो हार्ट की एंडोकार्डियम है। ठीक है, उसमें जो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, उस पर जो लाइनिंग है उसमें क्या पाया जाएगा, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल। ब्लड वेसल्स में क्या पाया जाता है, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शन क्या क्या होता है, डिफ्यूजन यानी कोई भी हाई टू लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, डिफ्यूजन का वर्क करती है, फिल्ट्रेशन का वर्क करती है, सिक्रेशन यानी मान लीजिए सलाइवरी ग्लैंड है तो उसमें सलाइवा का सिक्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट टाइप आता है इसका सिंपल कुबर्डल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, सिंपल कुबर्डल एपिथेलियम टिश्यू में क्या होगा, ठीक है, ये तो वही होता है कि टाइटली पैक्ड रहते हैं। जो कौन रहता है एपिथेलियल टिश्यू, वो थिन रहते हैं, बिल्कुल थिन रहते हैं। तो क्या होगा इसमें, इसकी शेप कैसी होगी, ट्यूब शेप होगी। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है अपना थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में क्या फंक्शन करती है, जो भी हार्मोन का सिक्रेशन करवाना होता है वो हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है। जो कोरोनल प्लेक्सस है या ब्रेन वेंट्रिकल्स है, उससे क्या होता है, सीएसएफ का प्रोडक्शन करवाती है। रीनल ट्यूबुल्स में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का वर्क करवाती है, सिक्रेशन का करवाती है। इसके फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, सिक्रेशन बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट टाइप आता है इसका सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर, कोलुमनर यानी कॉलम, कॉलम क्या होगा, इसकी हाइट हाइट सेम होगी, हाइट थोड़ी ज्यादा होगी, वेट उसकी कम होगी। ठीक है, और इसके डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इसके दो टाइप्स होते हैं, सिलेटेड सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, नॉन सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। नॉन सिलेटेड में क्या होगा, इसमें कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। सिलेटेड यानी सीलिया, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और नॉन सिलेटेड यानी इसमें कोई वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी, सिलेटेड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, फर्स्ट आता है अपना सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम में डिस्ट्रीब्यूशन यानी कहाँ क्या लोकेशन रहती है। फर्स्ट आता है अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होगा, जो भी म्यूकस का मूवमेंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में जो भी ओवम है या एग है उसका मूवमेंट कराने के लिए कहा, यूट्रस में भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने इसका फंक्शन, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस, मतलब जो भी सबस्टांस है उसका मूवमेंट करवाने के लिए। नेक्स्ट टाइप आता है इसका नॉन सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। नॉन सिलेटेड में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक स्टोमक में पाया जाता है, स्टोमक और इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आता है अपना गोल ब्लैडर में। स्टोमक और इंटेस्टाइन में क्या वर्क होता है, एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का। गोल ब्लैडर में क्या होता है, जो भी बाइल फैट है उसका स्टोरेज का भी वर्क करती है और इसका प्रोडक्शन का भी, और फंक्शन इसका एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड स्टोरेज का। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना सूडो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सूडो का मतलब क्या होता है, फाल्स यानी गलत, स्ट्रेटिफाइड यानी मल्टीपल लेयर। क्या होता है, जो भी इसकी जो भी सेल्स हैं उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है एक नीचे पाया जाएगा, ऊपर नीचे तक है, तो देखेंगे तो इसमें डबल लेयर होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे ये हैंड रिटन नोट और जो भी नोट्स है
पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।